क्या आप जानते हैं कि प्यार में सबसे भयानक सज़ा क्या होती है? उसे छोड़ देना? नहीं। उसे ब्लॉक कर देना? बिल्कुल भी नहीं। सबसे भयानक सज़ा होती है उसे अपने सामने तिल तिल कर मरते देखना, वो भी बिना एक शब्द कहे। जब बेवफाई का जवाब आंसुओं से नहीं बल्कि एक ठंडी मुस्कान से दिया जाए, तो समझ लेना कि अब प्यार नहीं, हिसाब शुरू हो गया है। चलिए शुरू करते हैं समीर और ईशा की ये कहानी, जहां खामोशी दुनिया की सबसे तेज चीख बन चुकी थी। शहर की भागदौड़ से दूर समीर और ईशा का फ्लैट 22वीं मंजिल पर था। बाहर से देखने वालों को लगता था कि उनकी जिंदगी बादलों के ऊपर है। समीर एक आर्किटेक्ट था जो इमारतों के नक्शे बनाता था और ईशा एक बड़ी पीआर फर्म में मैनेजर थी। शादी को 3 साल बीत चुके थे। शुरुआत में समीर हर शाम ईशा के लिए बालकनी में मोमबत्तियां जलाता। वे घंटों बैठकर भविष्य की बातें करते। लेकिन धीरे धीरे ईशा के फोन की ब्लू लाइट समीर की मोमबत्ती की रोशनी पर भारी पड़ने लगी। समीर ने ध्यान दिया कि ईशा अब अक्सर बाथरूम में जाकर लंबी कॉल्स अटेंड करती थी। डिनर टेबल पर उसका ध्यान खाने से ज़्यादा फ़ोन की नोटिफिकेशंस पर रहता। समीर सब समझ रहा था, पर वो उस आर्किटेक्ट की तरह था जो अपनी ही बनाई इमारत को गिरते देख रहा था, पर उसे बचाने की कोशिश में अपना हाथ नहीं जलाना चाहता था। एक रात समीर ने ईशा के लैपटॉप पर एक मेल देखा। भेजने वाला था नमन। मैसेज छोटा था लेकिन समीर की दुनिया हिलाने के लिए काफी था। कल उसी कैफे में मिलते हैं जहां हमने पहली बार हाथ पकड़ा था। समीर का दिल जोर से धड़का, पर उसने शोर नहीं किया। उसने ना चिल्लाया न ईशा को जगाया। उसने बस धीरे से लैपटॉप बंद किया और पानी पीने किचन में चला गया। उस रात समीर ने तय कर लिया था कि अब प्यार नहीं, परछाई का खेल शुरू होगा। अगली सुबह जब ईशा उठी, समीर ने उसे हमेशा की तरह उसकी पसंदीदा ब्लैक कॉफी दी, लेकिन कॉफी का स्वाद कुछ अलग था। ईशा ने पूछा, समीर, आज कॉफी कुछ कड़वी नहीं है? समीर ने खिड़की के बाहर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, शायद तुम्हें अब मीठे की आदत कहीं और से पड़ गई है। ईशा ठिठक गई। उसने समीर की आंखों में देखा, पर वहां गुस्सा नहीं था, ना ही जलन थी। वहां सिर्फ एक गहरा खालीपन था। समीर ने ईशा को छोड़ना तो दूर, उससे लड़ना भी बंद कर दिया। वो घर में रहता, पर एक साए की तरह। जब ईशा ऑफिस से देर से आती और बहाने बनाती, समीर बस सर हिला देता। जब वो झूठ बोलती कि वो मीटिंग में थी, समीर उसे टोकता नहीं, बल्कि उसके पसंदीदा गाने बजा देता जो उसे उसकी बेवफाई की याद दिलाते। समीर ने घर की वो सारी तस्वीरें हटा दी जिनमें वे खुश थे। जब ईशा ने पूछा, वो यादें कहाँ गई, तो समीर ने मुस्कुरा कर कहा, यादें तो दिमाग में होती है ईशा, दीवारें तो बस खाली जगह भरने के काम आती हैं, जैसे तुम मेरी जिंदगी की खाली जगह भर रही हो। ईशा अंदर से टूटने लगी। उसे समझ आ गया था कि समीर को सब पता चल चुका है। वो चाहती थी कि समीर उस पर चिल्लाए, उसे घर से निकाल दे या उसे थप्पड़ मारे, लेकिन समीर की ये सभ्य खामोशी किसी शारीरिक सजा से ज्यादा बड़ी थी। वो कहते हैं ना, शरीर की चोट से ज्यादा
किसी की चुप्पी तोड़ देती है। बस कुछ वैसा ही। 1 साल बाद उनकी शादी की सालगिरह थी। ईशा ने सोचा कि शायद आज सब ठीक हो जाएगा। उसने समीर के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया, रेड वाइन खोली। समीर घर आया, उसने खाना भी खाया, वाइन भी पी ली। फिर उसने एक लिफाफा ईशा के सामने रखा। ईशा को लगा कि शायद ये कोई तोहफा है या तलाक के कागज। पर जब उसने लिफाफा खोला तो उसमें सिर्फ एक सादा कागज था जिस पर लिखा था आज़ादी। समीर ने शांति से कहा, ईशा, पिछले 1 साल से मैं तुम्हारे साथ इसीलिए था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या तुम खुद को माफ कर पाती हो। मैंने तुम्हें छोड़ना चाहा था, पर फिर सोचा कि तुम्हें तुम्हारे गुनाह के साथ एक ही छत के नीचे रहने देना ज्यादा बड़ी सजा होगी। ईशा रोने लगी। समीर, मुझे माफ कर दो, मैं नमन को भूल चुकी हूं। समीर उठा और अपना बैग उठाया। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं ईशा, पर मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा था कि मैं एक ऐसे इंसान से प्यार करता रहा जो वफादारी का मतलब भी नहीं जानती। अब तुम इस घर में अकेली रहो, नमन के साथ नहीं, बल्कि अपनी उन यादों के साथ जो हर रात तुम्हें बताएंगी कि तुमने क्या खोया है। समीर दरवाजा बंद करके चला गया। ईशा उस आलीशान फ्लैट में एकदम अकेली रह गई। खिड़की से बाहर चमकता शहर उसे चिढ़ा रहा था। समीर ने बदला लेने के लिए उसका खून नहीं बहाया, उसने बस अपनी मौजूदगी का एहसास खत्म कर दिया था। और किसी के लिए जो उसे प्यार करता हो, उसकी अनदेखी ही सबसे बड़ी सजा होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर लीना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपने कहानी को यहाँ तक सुना है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।